मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब, पहली 4 आयात कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। प्रेज़ हालेलुया। खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में ये मरकूम है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यहां खुदावंद यीशु मसीह ने मुबारकबादियों का तज़किरा किया है, जिक्र किया है, और इन मुबारकबादियों को कहा जाता है कि ये क्रिश्चियन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या खुसूसियात हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से इरशाद फरमाया है। समझ लें कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या खूबियां या क्वालिटीज या सफ़ात जो हैं, ये इसलिए बयान की गई हैं कि अगर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहता है तो उसके लिए बुनियादी तौर पर ये काम करने जरूरी हैं। काम कौन कौन से हैं? अभी इनकी इब्तिदा खुदावंद यीशु मसीह ने की है कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। लास्ट टाइम हमने सीखा, किसी को याद है कि इसका मतलब क्या है? दिल के गरीब होने का क्या मतलब है? कोई भी? हाँ जी, आजिज़ी, इंकिसारी और इख्तियार होने के बावजूद इस्तेमाल ना करना, और खुद इनकारी, और इसका मतलब यह है कि अपनी रास्तबाजी पर तकिया न करना, अपनी रास्तबाजी या अपने कामों पर तकिया न करना, या ये ना समझना कि मेरे लिए इसलिए ये भलाई पैदा हो रही है, इसलिए ये काम हो रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं या मेरे बड़े जबरदस्त काम है। ऐसा हरगिज नहीं है। यशायाह नबी का सहीफा बयान करता है कि हमारी जो बेहतरीन जो जिंदगी है, हमारी जो नेकियां हैं, खुदा के नजदीक ये भी गंदी धज्जियों की, चीथड़ों की मानिंद हैं, गंदी धज्जियों की मानिंद हैं। सो इस तरह से खुदा के नजदीक हमारी बेहतरीन हालत भी बेसबात है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो दिल के क्या हैं? गरीब हैं, जो अपनी रास्तबाजी पर तकिया नहीं करते हैं, जो अपने आप को रास्तबाज नहीं समझते हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि हाँ अभी भी अधूरे हैं, निकम्मे हैं, अभी भी उस तरह से खुदा की हुजूरी तक नहीं पहुंच पाए हैं। आमीन। अब चूंकि इनमें एक बड़ा रब्त और बड़ा गहरा ताल्लुक है, और आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह इन मुबारकबादियों को बयान करते हैं तो एक गहरी रवानी के साथ और एक गहरे रब्त के साथ लेकर इसे आगे चलते हैं, ताकि कदम ब कदम, जैसे स्टेप बाय स्टेप या एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी तक मदद करती है, ऐसे ही समझ लें कि पहली मुबारकबादी जो है ये ऊपर वाली सीढ़ी तक पहुंचने में हमारी मददगार है। और यहां पर भी जो पहला हिस्सा बयान किया गया है कि मुबारक है वो जो क्या है? दिल के गरीब हैं। अब जो दूसरी बात कही गई है वो ये है कि मुबारक है वो जो गमगीन हैं। क्या है? गमगीन है। अब हैरानी की बात यह है कि आज हर तरफ लोग खुश रहना चाहते हैं और
ऐसे ही कलाम सुनना चाहते हैं, शादमान रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरह के कलाम सुनाए जाएं। लेकिन खुदा का कलाम यहां पे हमारी जो रहनुमाई कर रहा है या जो हमें सिखा रहा है, वो कुछ जिंदगी की ख्वाहिशात से ऑपोजिट है, उसके मुखालिफ है। क्योंकि हमारा जिस्म, हमारा बदन हमेशा कलाम के ऑपोजिट ख्वाहिश करता है, रूह के ऑपोजिट ख्वाहिश करता है। अब जब ये आम लोगों का रुझान है या ये लोगों की नजर में बड़ी पसंदीदा बात है कि वो खुश रहना चाहते हैं या वो अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इसी तरह से बहुत सारे जो खुदा के खुदाम हैं वो भी इस बात को वजह बनाकर, मौजू बनाकर, उन्हें लोगों की मजबूरियों का पता है कि हर बंदा खुश रहना चाहता है और हर बंदा ये चाहता है कि जिंदगी में शादमानी से जिंदगी गुजारे, तो वो बहुत दफा इस चीज को मैनिपुलेट करते और इस चीज को बिगाड़ कर, मसीह की तालीम को भी बिगाड़ कर और उसकी पैरवी को भी बिगाड़ कर पेश करते कि आ जाए मसीह के पास, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। लालच की तालीम, लालच देकर लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो उनके चर्च आए, उनकी कलीसिया का हिस्सा बने। याद रखें कि मसीह की तालीम बिल्कुल भी ऐसी तालीम नहीं है। मसीह की तालीम में कोई आपको झूठी तसल्ली नहीं मिलेगी। मसीह की तालीम में कहीं आपको इस तरह की तालीम नहीं मिलेगी कि कोई लालच दिया गया हो या मसीह के पास लाने के लिए आपको कोई फ्रेब दिया गया हो, कोई धोखा दिया गया हो। मसीह की तालीम बहुत क्लियर, बहुत वाज़ेह है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे, अपनी खुदी से क्या करे, पहले तो अपने जिस्म से इनकार करे, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात से इनकार करे, फिर वो मेरे पीछे आए। पहले क्या करे, अपने जिस्म से, जिस्मानी ख्वाहिशात से इनकार करे। अपनी खुदी का मतलब यह है कि जो कुछ मेरा जिस्म एक्सपेक्ट करता है, तवक्को करता है, चाहता है, मैं पहले उसका इनकार करूं, फिर मैं खुदा की पाक हुजूरी में आ सकता हूं और फिर मैं उसकी शागिर्दियत में, डिसाइपलशिप में आ सकता हूं। आमीन। ये मसीह की डिसाइपलशिप, ये मसीह की शागिर्दियत में आने का बुनियादी उसूल है कि पहले हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात से इनकार करें कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम ये बन जाएं, हम ये बन जाएं। इन चीजों से इनकार करके पहले हम खुदा की हुजूरी में उसकी तलाश करें। आमीन। जो ऐसी तालीमात हैं कि मसीह के पास आए तो आपको ये दे देंगे, आपको ये मिल जाएगा। आजकल तो लॉटरी सिस्टम लग चुका है इबादत में कि लोग लॉटरीज के जरिए लालच देकर मसीह के पास लाते हैं कि आए, वहां कुरानदाजी होगी, वहां ये इनाम मिलेगा, वो इनाम मिलेगा। सो बहुत ही ये शर्मनाक बात है, अफसोसनाक बात है कि जहां हमें लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए, लोगों को खुदा की हुजूरी में लाने के लिए कलाम देना चाहिए, वहां हम लॉटरीज दे रहे हैं, वहां हम लोगों को पंखे और पता नहीं क्या क्या जिस्मानी चीजों का लालच देकर लोगों को मसीह के पास ला रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। सो इसलिए जो लोग खुश रहना चाहते हैं, जमीन पर शादमान जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ये ऐसे लोग जो हैं उनकी इन ख्वाहिशात से फायदा उठाते हुए तालीम को भी इस तरह से बिगाड़ते हैं कि मसीह के पास आए, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मसीह की तालीम बहुत वाज़े क्लियर कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो क्या करे, अपनी खुदी से इनकार करे। दूसरा काम क्या करे, अपनी सलीब उठाए। तीसरा काम क्या करे कि वो मेरे पीछे हो ले। सो बहुत वाज़े और क्लियर तालीम है। सो ये दुनिया क्या जो फलसफा है या जो दुनिया की फिलॉसफी है या दुनिया का जो तरीकेकार है उससे बहुत मुख्तलिफ है। दुनिया गमगीन होने को मुश्किल समझती है या नामुमकिन काम समझती है कि कैसा ये कलाम है कि लोगों को तालीम दे रहा है कि गमगीन हो। मुबारक है वो जो क्या है, गमगीन हैं। तो कलाम इस बात के लिए गमगीन होने को, गमजदा होने को, आंसुओं को एक ब्लेसिंग करार देता है, बरकत करार देता है। क्या है ये? बरकत है। क्या है ये?
बरकत की बात है। गमगीन होना, आंसू बहाना और इस तरह से अफसुर्दा होना या गमज़दा होना, कलाम के मुताबिक ये एक ब्लेसिंग और एक बरकत है। हम इस चीज को जल्दी से डाइजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कर जाएंगे। जब हम इस कलाम को पूरा सीख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि दरअसल खुदावंद यीशु मसीह के यहाँ कहने का मतलब क्या है कि मुबारक है वो जो गमगीन है। याद रखें कि ये जो गम है, ये जो अफसुर्दगी है और जो गमगीन होना है, ये दरअसल हमारे अंदर के दर्द और तकलीफ और उस पेन का समझने के ट्रीटमेंट है, इलाज है। अगर हम अंदरूनी गम से, अंदरूनी तकलीफ से, उस अजियत से छूटना चाहते हैं तो इसका इलाज गमगीन होना है, इसका इलाज अफसुर्दा होना है और इसका इलाज आंसुओं में है, पछतावे में है। ये जो हमारे अंदर का गम या तकलीफ, इस जहर को खत्म करने, इस जहर को मिटाने का इलाज गमगीन होने में है। इस बात को याद रखें कि अगर हमारे अंदर का जहर गमगीन होने की वजह से खत्म नहीं होता तो ये जहर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगियों को खा जाएगा, तबाह और बर्बाद कर जाएगा। और ये जहर इतना जहरीला है और इतनी इसमें इंटेंसिटी है, शिद्दत है कि ये ना सिर्फ इस जिंदगी को तबाह करेगा बल्कि आइंदा आने वाली जिंदगी को भी तबाह और बर्बाद कर देगा। ये इतना जहरीला जहर है जो जिंदगियों में मौजूद है। अगर हम इस गमगीन होने के ताल्लुक से मजीद हम सीखना चाहते हैं तो आए मेरे साथ जरा देख लें मर्द खुदा बुजुर्ग याकूब का आम खत, इसका 4था बाब, नए अहदनामे में से मुकद्दस याकूब का आम खत और इसका 4था बाब और इसकी 8वीं और 9वीं आयत लिखा है, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। एक गुनहगारों अपने हाथों को क्या करो, साफ करो, और दो दिलों अपने दिलों को क्या करो, पाक करो। अफसोस और मातम करो, क्या करो, अफसोस और मातम करो, और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। अब हम बहुत करीब हैं इस बात को समझने के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा है कि मुबारक है वो जो गमगीन है। इसलिए कहा है क्योंकि जैसे ये कलाम का हिस्सा बयान कर रहा है और हमारी रहनुमाई, एक गुनहगारों अपने हाथों को साफ करो और दो दिलों अपने दिलों को क्या करो, पाक करो। कैसे पाक करो? अपने आप पर अफसोस करो और मातम करो और रो, तुम्हारी खुशी मातम में तब्दील हो जाए, बदल जाए। तो इसका मतलब यह है खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि मुबारक है वो जो अपने गुनाहों पर नादिम हैं, मुबारक है वो जो अपने गुनाहों पर पछताते हैं, मुबारक है वो जो अपने गुनाहों पर मातम करते हैं, मुबारक है वो जो अपने गुनाहों की वजह से गमगीन हैं, क्योंकि उनका ये गमगीन होना, इस जहान में रोना और पछताना जो है वो उन्हें आइंदा जहान में बरकत अता करेगा, आइंदा जहान में सरफराजी अता करेगा, कामयाबी अता करेगा। क्या लिखा है? खुदा का कलाम बड़ी जबरदस्त यहां तालीम दे रहा है कि मुबारक हैं वो जो गमगीन है, क्योंकि वो क्या पाएंगे? तसल्ली पाएंगे। क्योंकि वो क्या पाएंगे? तसल्ली पाएंगे। जो लोग इस दुनिया में अपने गुनाहों पर नादिम नहीं हैं, शर्मिंदा नहीं हैं और गमज़दा नहीं होते और उन पर पछताते नहीं हैं, वो आइंदा समझें कि पछताएंगे। लेकिन जो इस जहान में अपने गुनाहों पर पछताते, अपनी गलतियों, खताओं, गुनाहों पर पछताकर खुदा से माफी मांगते हैं, वो आइंदा जहान में आसूदगी पाएंगे, तसल्ली पाएंगे, इत्मीनान पाएंगे और वो मसीह की रफाकत में रहेंगे। बाइबल मुकद्दस की तालीम को सुनकर हैरान न हुआ करें। हमें इस तरह से
अपनी राय भी कायम नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत दफा जब लोगों को कलाम की बातों की समझ ना आए तो वो फिर आसान सा हल निकाल लेते हैं कि बाइबल मुकद्दस में तजाद है, बाइबल मुकद्दस में तो कॉन्फ्लिक्ट है, समझ नहीं आती, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। जैसे यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मुबारक हैं वो जो गमगीन है, मुबारक हैं वो जो गमगीन है। मुकद्दस याकूब कह रहे हैं कि तुम रो, तुम्हारी हंसी खुशी जो है वो मातम में तब्दील हो जाए, बदल जाए। फिलिपियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत 4 बाब 4 आयत में लिखा है, खुदावंद में हर वक्त क्या रहो, खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। अब हैरानी की बात यह है कि एक जगह कलाम गमगीन होने के बारे में और एक जगह कलाम खुश होने के बारे में तालीम दे रहे हैं। तो क्या हम समझें कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तजाद है, क्योंकि समझ से बालातार है, एक जगह कुछ कह रहा है दूसरी जगह कुछ कह रहा है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। हमेशा कलामे मुकद्दस को जहां से भी पढ़ते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ें। कॉन्टेक्स्ट का मतलब यह है कि जहां वो लिखा गया है उसके आगे पीछे देखें कि वहां और क्या कुछ लिखा है। जैसे अगर आप फिलिपियों ही का खत पढ़ते हैं तो यहां मुकद्दस पौलुस कलीसिया को तालीम दे रहे हैं कि तुम हर तरह के हालात में, मुश्किल है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है, बीमारी है, कुछ भी है, हर तरह के हालात में तुम खुदा की शुक्रगुजारी करते रहो। क्या करते रहो? खुदा की शुक्रगुजारी करते रहो, और यही तुम्हारी खुशी है, शादमानी है। क्योंकि अगर हमारे अंदर शुक्रगुजारी होगी तो इसका मतलब है कि हम खुदा में क्या हैं? खुश हैं। खुदा में क्या हैं? खुश हैं। तो इसलिए इसका कॉन्टेक्स्ट, सियाको सबाक ये है कि हम खुश रहें हर तरह के हालात में, हर तरह की मुश्किल में हम खुशी से खुदावंद की इबादत और उसकी प्रस्तिश करते रहें। गमगीन होने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर कोई गुनाह करता है या किसी तरह से कोई खता करता है तो वो अपने गम पे पछताए, अपने गम पर पछताए, अपने गम, अपने उस गुनाह पर अफसोस करे, अपने उस किए हुए काम की मुआफी मांगे, खुदा की हुजूरी में गिड़गिड़ाए, ताकि खुदा उसे क्या कर दे? माफ कर दे। ताकि खुदा उसे क्या कर दे? माफ कर दे। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस में इस बात को वाज़ेह किया गया है कि गुनाहों और गलतियों पर जो लोग नादिम नहीं है, शर्मिंदा नहीं है, वो शरीर लोगों की मानिंद हैं। किन की मानिंद हैं? शरीर लोगों की मानिंद। अमसाल की किताब पुराने अहदनामे में से अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर निकालें। अमसाल की किताब, इसका 2 बाब और इसकी 14वीं आयत। अमसाल की किताब, इसका 2 बाब और इसकी 14वीं आयत में लिखा है, जो बदकारी से खुश होते हैं और शरारत की कजरवी में खुश होते हैं। यहां चूंकि नारास्त आदमी और रास्तबाज का मुआजना किया गया है तो यहां नारास्त के ताल्लुक से लिखा है कि वो बदकारी से क्या होते हैं? खुश होते हैं, और शरारत की कजरवी में भी क्या होते हैं? खुश होते हैं। सो जो शरीर है ये हमेशा शरारत में खुश होते हैं। शरीर किस में खुश होते हैं? शरारत में। लेकिन रास्तबाज से अगर कोई काम सरजद हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, कहीं खता हो जाए, तो वो खुदा की हुजूरी में क्या है? नादिम है, शर्मिंदा है, वो खुदा की हुजूरी में गमगीन है, वो खुदा की हुजूरी में इसके लिए अफसुर्दगी का मुजाहिरा करता है कि मैंने खुदा की हुजूरी में यह काम गलत किया है। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का 2 खत नए अहदनामे में, इसका 2 बाब और इसकी 12वीं आयत में लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल का थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 2 खत है, 2 बाब है, 12वीं आयत में लिखा है, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नारास्ती को पसंद करते हैं वो क्या पाएंगे? सब सजा पाएंगे। वो क्या पाएंगे? सब सजा पाएंगे। इसलिए हमारे यहां जैसे बहुत सारे लोगों में ये रुझान है, हर काम में वो एंजॉयमेंट ढूंढते हैं। कहते चिल रहो भाई जी, चिल रहो। ये चिल वाले सारे जो बाद में आग में तड़पेंगे, याद रखें।
یہ جو لوگ اپنی زندگیوں میں صرف انجوائمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں زمین پر دنیا میں, اور بس ان کی خواہش ہے کہ دنیا میں انجوائے کریں اور اس جہان کی چیزوں سے اور اس کی آسائشوں سے اور اس کی جو جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں ان کے وسیلے سے وہ انجوائے کریں, خوش رہیں, شادمان ہوں, یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا خسارہ زندگی میں اٹھائیں گے, نقصان زندگی میں اٹھائیں گے. بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اے جگ ڈٹھا اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا, مطلب یہ جو جہان ہے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, آگے کا کیا پتا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو یہاں تو کیا کریں, خوشی کریں, شادمانی کریں, بہت خوش رہیں, ہاں رہیں خوش, جیسا کلام رہنمائی کرتا ہے کہ خداوند میں کیا رہو, خوش رہنا ہے لیکن کیسے رہنا ہے, خداوند میں خوش رہنا ہے, شادمان رہنا ہے لیکن کیسے رہنا ہے, خداوند میں رہنا ہے. یہ جو اور ہمارے سورس ہیں, کوئی ڈیک لگا کے خوش ہوتا ہے, کوئی گانے لگا کے خوش ہوتا ہے, کوئی گندی موویز دیکھ کے خوش ہوتا ہے, کوئی اور غلط کاریاں کر کے, بدی کر کے, بدکاری کر کے خوش ہوتا ہے, شرارت کر کے خوش ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ یہ والی خوشی, یہ والی جو شادمانی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہمیں شادمانی ملتی ہے, یہ ایک دن ہمیں تباہ اور برباد کر دے گی, ہماری نسلوں کو برباد کر دے گی, ہماری آئندہ آنے والی زندگی کو تباہ کر دے گی, برباد کر دے گی. بہت سارے لوگ اپنی آخرت کو آج ان خوشیوں کی وجہ سے خراب کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, جو کہ درست نہیں ہے. خدا کا کلام اس لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو کیا ہیں, غمگین ہیں, جو اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں, جو اپنی غلطیوں پر پچھتاتے ہیں, جو اپنے گناہوں پر نادم ہیں, وہ مبارک ہیں, کیونکہ انہیں کیا ہوگا, تسلی ملے گی, انہیں اطمینان ملے گا, انہیں کمفرٹ ملے گا, انہیں خدا کی حضوری میں اس کی شادمانی ملے گی. تب ملے گی جب اپنے گناہوں پر کیا کریں گے, پچھتائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کر رہے ہیں تو اس میں اور زیادہ اس کی تعداد کو بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ خدا بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو کیا کرتا ہے, چیر ڈالتا ہے. کسی کی شادمانی کسی دوسری خاتون میں ہے, کسی کی شادمانی سگریٹ پینے میں ہے, کسی کی شادمانی شراب پینے میں ہے, کسی کی شادمانی رشوت کھانے میں ہے, کسی کی شادمانی ناجائز پیسہ کمانے میں ہے. یاد رکھیں کہ ایسے تمام لوگ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے آئندہ آنے والی نسل کو بھی تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. اور نہ صرف اپنی زمینی زندگی بلکہ آئندہ آنے والے جہان میں بھی اپنے لیے وہ آگ اور گندک کا سودا کر رہے ہیں, جو کہ درست نہیں ہے. سو ایسی شادمانی ہمیں کبھی بھی زیب نہیں دیتی, اور خاص طور پہ ایمانداروں کو. سو خدا کا کلام امثال کی کتاب میں ہماری ایک اور جگہ رہنمائی کرتا ہے. امثال کی کتاب پرانے عہد نامے میں سے 17واں باب, امثال کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے, شادمان دل شفا بخشتا ہے, لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو کیا کر دیتی ہے, خوش کر دے. ہم کہتے ہیں افسردہ رہو, ہم کہتے ہیں غمگین ہو, کیونکہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ غمگین ہو. یہاں کیا لکھا ہے کہ افسردہ دلی کیا کر دیتی ہے, ہڈیوں کو خوش کر دیتی ہے. یہ جو سڑے بلے رہنا, یہ جو اپنے اندر ایک عجیب قسم کی آگ رکھنا ایک دوسرے کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے یا اور لوگوں کے لیے, یاد رکھیں اس کے لیے لکھا ہے کہ یہ افسردہ دلی جو ہے یہ کیا کر دیتی ہے, ہڈیوں کو. ہڈیوں میں سے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو میرو ہے, ہڈیوں کے اندر جو مخ ہے نا, وہ پھر ختم کر دے. پھر ہڈیاں جو ہے نا ایسے جب چلیں گے تو تکلیف ہوگی. اور یہ کون ختم کرے گا, افسردہ دلی. جب افسردہ ہوتا ہے کوئی. اچھا اس کا کانٹیکسٹ سن لیں.
کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک جگہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں غمگین ہو، اور یہاں پہ تو لکھا ہے کہ جو غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں، ان کی ہڈیاں خشک ہو جائیں گی۔ اگر تھوڑا سا اس سے پہلے میرے ساتھ دیکھ لیں، ایک ہی آیت پہلے دیکھ لیں، لکھا ہے بیوقوف کے والد کے لیے، کس کے؟ بیوقوف کے والد کے لیے غم ہے، کیونکہ احمق کے باپ کو خوشی نہیں۔ یہ والی افسردہ دلی بہت دفعہ ہم دوسروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے اذیت کا باعث ہیں، تکلیف کا باعث ہے۔ سو یہ اس افسردہ دلی کی بات کی گئی ہے کہ کسی بیٹے کی بیوقوفی جو ہے وہ اس کے باپ کے لیے افسردہ دلی ہے، اور یہ والی افسردہ دلی کیا کرے گی؟ اس کو، اس کی ہڈیوں کو خوش کر دے گی، اس کی ہڈیوں کو کیا کرے گی؟ لیکن اگر وہ بیوقوف جو ہے وہ عقل مند بن جائے تو یہی شادمانی جو ہے وہ اس کو شفا بخشے گی۔ کیا لکھا ہے؟ پہلا حصہ کیا ہے کہ شادمان دل شفا بخشتا ہے۔ شادمان دل جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ ہماری باڈی کا ایک ٹریٹمنٹ ہے، ایک علاج ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری پوری باڈی جو ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے، بحال رہتی ہے، تندرست و توانا رہتی ہے، کہ اگر ہم شادمان رہیں، خوش رہیں۔ اور یہ خوشی آئے گی کیسے؟ جیسے میں بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ یہ شادمانی آپ کو گناہ کرنے میں نہیں آئے گی، یہ خوشی آپ کو گناہ کی لذت میں نہیں مل سکتی ہے۔ گناہ کرنے میں تھوڑی دیر وقتی لذت تو آپ کو مل سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے شادمانی، خوشی، تسلی، اطمینان آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ حقیقی تسلی، حقیقی تشفی، شادمانی، خوشی جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرے، نادم ہو، شرمندگی محسوس کرے، غمگین ہو، غمزدہ ہو، اور جب اسے خدا کی حضوری سے معافی ملتی ہے تو ایک عجیب طرح کی شادمانی زندگیوں میں، ایک عجیب طرح کی خوشی زندگیوں میں کام کرتی ہے، اور یہ والی شادمانی ہمارے پورے بدن کے لیے شفا کا باعث ہے، ہمارے پورے بدن کے لیے تقویت ہے، قوت ہے، زور ہے۔ آمین۔ دنیا میں لوگ خوشی ڈھونڈنے کے لیے بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور کاؤنسلنگ کی کلاسز لیتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں کہ میں بڑا اداس رہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کون سا غم اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ غمگین، خوف زدہ ہیں، غم زدہ ہیں، لیکن اس طرح کا غم جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا غم اپنے اندر رکھتا ہے اور اس طرح کی تکلیف رکھتا ہے تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جائے۔ اٹھ کر کیا کرے؟ اپنے باپ کے پاس جائے۔ جیسے مصرف بیٹے کی ہمیں ایک بڑی زبردست تمثیل، پیرابل خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے ملی ہے کہ یہ بیٹا جو ہے یہ اگرچہ اپنے باپ کا سارا مال خرچ کر چکا ہے، نقصان کر چکا ہے، بہت سارے گناہ کر چکا ہے، اور اس گناہ کی عارضی لذت کا حظ بھی اٹھا چکا ہے، اور بہت دفعہ اپنے عزیز و قارب دوستوں کے ساتھ اس مال کو اڑانے میں شادمان بھی رہ چکا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ان تمام چیزوں کا انجام کیا ہوا ہے کہ اب وہ پریشان ہے، اب وہ غمزدہ ہے۔ اور اب اس کا حل کیا کیا ہے؟ اس نے کیا کہا ہے کہ میں اٹھ کر کیا کروں؟ اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ اس کا علاج صرف یہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے، غمزدہ ہونے کی وجہ سے اپنے رویے تبدیل کر لیتے ہیں، کئی تو خودکشی کر لیتے ہیں اپنے غم کی وجہ سے اور اپنے دکھ کی وجہ سے، تکالیف کی وجہ سے، اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے کہ مصرف بیٹا اسی نہج پر آ چکا تھا، اسی موڑ پہ آ چکا تھا، اس سٹیج پہ آ چکا تھا کہ وہ اب خودکشی کرتا، مر جاتا، کیونکہ وہ اپنے باپ کا سب کچھ خرچ کر چکا ہے، سب نقصان کر چکا ہے، لیکن سٹل اس نے کیا کیا ہے؟ خودکشی نہیں کی ہے۔ اس نے پھر سے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہیں اپنی زندگی میں سے ترک کیا ہے۔ آمین۔
जो अपने गुनाहों का इकरार करते और उनको तर्क करते हैं, उन पर खुदा की रहमत होगी। उन पर क्या होगी? खुदा की रहमत। अब तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। बहुत सारे लोग आपको बड़े खुश नजर आएंगे और बहुत शादमान नजर आएंगे, लेकिन अंदर बहुत बड़े बड़े गम छुपा रखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें छुपा रखी हैं। ये फकीहों फरीसियों की तरह अदाकारी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। अंदर गम है लेकिन चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हैं और मुस्कुराते हैं। तो वो अपने आप में ये बड़ा मार्का समझते हैं कि अगर जो हमारे अंदर बड़ा गम है, बड़ी तकलीफ है, लेकिन हम क्या करते हैं? हंसते हुए नजर आते हैं। ये हंसना और इस तरह के काम करना ये मुनाफिकत है। ये क्या है? मुनाफिकत है। ये रियाकारी है कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। फकीह फरीसी भी यही थे, उनके अंदर भी यही अदाकारी थी कि अंदर उनके कुछ होता था तो बाहर चेहरों से वो कुछ और नजर आते थे। अंदर जिस्मानियत भरी है, गंदगी गलाजत भरी है, और बाहर से वो सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद सफेद नजर आते हैं, पारसा नजर आते हैं। और याद रखें कि ये मुनाफिकत भी दुरुस्त नहीं है। ये मुनाफिकत और रियाकारी भी दुरुस्त नहीं है। अगर अंदर को गम पाल रहा है तो फिर कई सड़े सड़े शेर लिखते हैं और बोलते हैं, और ऐसे शेर व शायरी भी पसंद करते हैं। कुछ कई दफा लिख भी देते हैं, इतने जुनूनी हो जाते हैं कि वो अपने गम को लिखना शुरू कर देते हैं और दुनिया को एक गमजदा शायरी दे के जाते हैं और समझते हैं मैंने बड़ा को मार्का मारा है। तो याद रखेंगे ये सब के सब इसलिए इस तरह करते हैं क्योंकि इनके पास हकीकी शादमानी नहीं है। और वो कैसे आएगी? अपने गुनाहों का इकरार करके, तर्क करके, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर, उसके शादमानी को लेकर, तब हमारी जिंदगियों में हकीकी शादमानी आएगी। आमीन। सो निजात जो है, याद रखें, ये गमगीन होने में है। किस में है? गमगीन होने में है। जब तक कोई गमगीन नहीं होता तब तक वो शख्स निजात नहीं पा सकता। समझें कि गमगीन होना निजात पाने की पहली सीढ़ी है कि पहले हम अपने गुनाहों पर निदामत महसूस करें और शर्मिंदगी महसूस करें, गमगीन हो, तब हम खुदा की हुजूरी में तसल्ली और इत्मीनान पाएंगे। और जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं जो खास यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से इरशाद फरमाया है, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे नीली बयान के 5वें बाब की 4थी आयत में, गमगीन के मुबारक हैं वो जो गमगीन। और ये लफ्ज जो है और इसका जो ग्रामर है ग्रीक के मुताबिक, ये कोई एक दफा गमगीन होने की बात नहीं है। ये कंटिन्यूसली, लगातार, तसलसल के साथ, कि जब भी कभी इंसान से कोई गलती, खता सरजद होती है, और हम सब इंसान हैं, कोई भी हम में से कामिल नहीं है। बहुत दफा खता होती है, बहुत दफा हम में से गलती लोग कर जाते हैं ना चाहते हुए। मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि मैं जिस नेकी का इरादा करता हूं वो मुझसे नहीं हो पाती है। सो इसका मतलब है कि अगर मुक़द्दस पौलुस इस तरह की जिंदगी गुजार सकते हैं, एलिया के बारे में लिखा है कि वो भी हमारा हम तबीयत इंसान है, यर्मिया के लिए, जितने भी अंबिया किराम, उन सबसे गलतियां हुई, खता हुई, लेकिन अगर हम अपनी गलती करके उस पर नादिम नहीं है, शर्मिंदा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि फिर हम हमेशा की जिंदगी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली, तसलसल के साथ अपने किए हुए कामों पर जो गलत हुए हैं उन पर खुदावंद की हुजूरी में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उन पर गमगीन हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम खुदावंद की हुजूरी से तसल्ली पाएंगे। क्या पाएंगे? तसल्ली पाएंगे। सो बहुत जरूरी है इस बात, और ये शादमानी तभी हमारे अंदर रहेगी। ये जो वक्ती तौर पे खुश होना है ना, एक दिन डेक लगा के नाचना गाना, और उसके बाद फिर अफसरदा, कई लोग इस नाच गाने को या इस खुशी को इतना बढ़ा लेते हैं कि कर्ज उठा उठा के खुश होते हैं, फिर एक दिन खुश हो लेते हैं, फिर सारी जिंदगी रोते रहते हैं कर्ज उतारने के लिए। सो याद रखें कि ये शादमानी, ये खुशी आर्जी है, वक्ती है, खत्म हो जाने वाली है, लेकिन हकीकी शादमानी सिर्फ हमें
تب ملے گی جب ہم ان گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کر کے اپنا تعلق خدا کے ساتھ قائم کر لیں گے. تب خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خداوند میں کیا رہو؟ خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. اور پھر ہم لگاتار خوش رہیں گے اگر ہم اپنے گناہوں پر پچھتائیں اور ان کو اپنی زندگیوں سے دور کرتے رہیں. سو ایماندار بھی، یہ صرف غیر ایمانداروں کے لیے ہی کلام نہیں، ایمانداروں کی زندگیوں میں بھی ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. سٹل ان کے لیے موقع ہے کہ وہ معافی مانگیں اور بحال ہوں. خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت دے.